हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लाया हूँ। और इस वीडियो में मैंने आपको कोशिश की है कि आपके आसपास के एनवायरनमेंट से आपसे जोड़ूं। और आप आजकल देख पा रहे हो कि जब भी आप न्यूज़ खोलते हो तो बात होती है कोविड-19 पेशेंट्स की या कोरोना वायरस से रिलेटेड न्यूज़ की। और उसमें आजकल बहुत ट्रेंडिंग है प्लाज्मा थेरेपी। तो क्या है प्लाज्मा थेरेपी, इसीलिए मैंने आपको एक वीडियो बनाने की कोशिश की है कि मैं आपको कम से कम कुछ प्लाज्मा थेरेपी के बारे में बता पाऊँ, कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है और कैसे ये पहले तो ये थेरेपी क्या है और कैसे इससे कोविड-19 पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है ये? मैंने एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए बनाया है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बटन पर क्लिक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब प्लाज्मा थेरेपी को एक पूरा नाम, इसका पूरा नाम है कन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी। ठीक है, कन्वल्सेंट इसलिए क्योंकि ये प्लाज्मा जो है वो एक ट्रीटमेंट के तौर पर यूज़ किया जा रहा है, इसलिए इसको कन्वल्सेंट नाम दिया गया है। और प्लाज्मा क्या होता है? तो प्लाज्मा हम जानते हैं कि हमारी बॉडी का जो लिक्विड, हमारी ब्लड में जो लिक्विड पार्ट होता है उसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, और ये करीबन 55% होता है। ठीक है, और अब इस थेरेपी का यूज़ कैसे किया जाएगा, चलिए थोड़ा सा इनकी इन्फॉर्मेशन को समझ लेते हैं। What is convalescent plasma? Convalescent plasma therapy involves transfusing certain components from the blood of people who have had the COVID-19 virus recovered into people who are very sick and with the virus, or people who are at high risk of getting the virus। तो ये बात तो मैंने आपको बता दी कि भाई ये कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए ट्रीटमेंट के लिए किया जा रहा है, और या तो वो उससे सिक हैं या हाई रिस्क पर हैं। ठीक है, अब क्या है कि है क्या ये थेरेपी, तो इसको समझने के लिए हम चलेंगे इस वाले पार्ट पर। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि अच्छा ये बात आपको समझ में आ गई प्लाज्मा क्या है, और ये भी बात समझ में आ गई कि कन्वल्सेंट नाम क्यों दिया गया है। अब इस थेरेपी के थ्रू कैसे इलाज किया जा रहा है, तो इसको जर्नली से पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि हमारी बॉडी, हमारे जो ब्लड में प्लाज्मा था उसमें प्रेजेंट होते हैं कुछ प्रोटीन्स जो कि बतौर काम करेंगे एंटीबॉडी की तरह। ठीक है, और किसके अगेंस्ट काम करते हैं? ये काम करते हैं अगेंस्ट कुछ फॉरेन पार्टिकल्स जो कि हमारे एंटीजन के तौर पर हमारी बॉडी में आते हैं। लाइक अगर कोई वायरस का फॉरेन पार्टिकल्स के तौर पर हमारी बॉडी में इंजेक्ट करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके अपोजिट में एक प्रोटीन फॉर्म करता है जिसे हम लोग एंटीबॉडी कहेंगे। मीन्स वो हो गया एंटीजन जो कि वायरस या बैक्टीरिया या प्रोटोजोन से कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आया तो वो कहलाएगा एंटीजन, और जो हमारी बॉडी फॉर्म करेगी दैट इज कॉल्ड एंटीबॉडी। अब क्या होगा और ये इस थेरेपी में क्या होगा, कैसे हम इसको इंक्रीज करते, तो हमारी जो एंटीबॉडी होगी वो क्या काम करते हैं, आपको सभी को पता है कि ये जो प्रतिरक्षा तंत्र या हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसे स्ट्रॉन्ग करके हम हमारे जो बाहर से आने वाले कोई भी प्रोटीन्स या कह सकते हैं इन्फेक्टेड डिसीज़ के पार्टिकल्स होते हैं उन्हें रोका जा सकता है और हम अपनी बॉडी को इम्यून कर सकते हैं। तो इसी थेरेपी का यूज़ किया जा रहा है। अब हमने देखा कि हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट हैं बी लिम्फोसाइट सेल्स। बी लिम्फोसाइट सेल्स क्या करेंगी, ये जो पार्टिकल्स होंगे जो फॉरेन पार्टिकल्स होंगे हमारी बॉडी में आ रहे हैं उनके अपोजिट में एंटीबॉडी फॉर्म कर देगी, और इससे हमारे जो शरीर है उसकी इम्यूनिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, जिससे हमारे शरीर में रोग नहीं होगा। अब इस थेरेपी का कैसे यूज़ हम दूसरे, तो हमारी बॉडी की बात हो गई, हमारी बॉडी के अंदर की। लेकिन अगर आप बात करें कि हम, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि सब ह्यूमन का ब्लड डिफरेंट है, सेम नहीं है। तो एक पेशेंट का तो कैसे हम दूसरे पेशेंट को
को प्रोवाइड कर सकेंगे। ठीक, तो इसके लिए हुआ क्या कि हम जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनी, ठीक है, अपोजिट उस फॉरेन पार्टिकल्स के, तो वो बनी आईजीएम। दो टाइप की बनती है, एक आईजीएम और एक आईजीजी। ठीक है, और आईजीएम और आईजीजी ने जो कोविड-19 से इफेक्टेड थे, और हमने देखा कि जो रिलीफ रेट था 2 से 4 दिन में पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है, और हम पाएंगे कि हमारा पेशेंट रिकवर कर गया। तो इस तरीके से इस थेरेपी का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, और कोविड-19 के पेशेंट में। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया हो। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि एक ह्यूमन है, मैंने देखिए डोनर के तौर पर दिखाया हुआ है, और ये ब्लड है उसका। ठीक है, ब्लड के हमने आइसोलेट कर लिया प्लाज्मा, और उससे आइसोलेट कर ली एंटीबॉडी, दैट इज़ आईजीजी और आईजीएम। ठीक है, और हमने दूसरे पेशेंट को कोविड-19 को जब इंड्यूस कराई, तो हम देखेंगे कि 2 से 4 दिन में पेशेंट हमारा रिकवर हो जाएगा। और इस पूरी प्रोसेस को हम लोग कन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी नाम दिया गया है। ठीक, तो होप है कि आपको समझ में आएगा। चलिए इसको एक बार फिर से शुरू से देख लेते हैं, क्योंकि कोई चीज़ मिस हो रही हो तो ये वो भी कंप्लीट हो जाए। एज पीपल फाइट द कोविड-19 वायरस, they produce antibodies that attack the virus. Those antibodies proteins that are secreted by immune cells known as B lymphocytes, मैंने आपको बताया कि जो बी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं ये एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है हमारी बॉडी में, आर फाउंड इन प्लाज्मा और लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। ये भी मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा जो होता है वो लिक्विड पार्ट होता है हमारे ब्लड का, डेट हेल्प्स द ब्लड टू क्लॉट व्हेन नीडेड एंड सपोर्ट्स इम्यूनिटी। तो ये भी आपने आपको बताया कि ये इम्यूनिटी सपोर्ट करता है। वंस ए पर्सन हैज़ हैड द वायरस एंड रिकवर्ड, दैट पर्सन हैज़ डेवलप्ड एंटीबॉडीज that will stay in their blood waiting to fight the same virus should it return। वही चीज़ मैंने आपको पहले भी बता रखी है कि पेशेंट जो होता है, अगर किसी को पहले हो चुका है तो उसका हम प्लाज्मा में आइसोलेट कर लेंगे एंटीबॉडी, और दूसरे ह्यूमंस को प्रोवाइड कर लेंगे जो उससे इन्फेक्टेड है। ठीक है, तो वही है, आप देख पा रहे हैं, ब्लड वेटिंग टू फाइट the same virus should it return those antibodies when injected into another person, with this case recognize the virus as something to attack. In case of the coronavirus, scientist says antibody attack the spikes on the outside of the virus, blocking the virus from penetrating human cells। चलिए, ये लास्ट लाइन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट लाइन ये बताना चाह रही है कि हमारा जो वायरस होता है, पहले वायरस की स्ट्रक्चर को देख लीजिए। वायरस जो होता है वो हमारे दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ प्रोटीन और दूसरा है न्यूक्लिक एसिड, आपको सभी को पता है। ठीक, अब हम बात करेंगे कि कैसे जो हमारे इसकी आउटर मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं, स्पाइक प्रोटीन्स कहते हैं, जो कि अटैचिंग या कह सकते हैं कुछ कह सकते हैं ना कि लॉक एंड की आपने मॉडल देखा होगा, उसी तरह की स्ट्रक्चर होती है, जो कि जाके जहाँ पर इसके रिसेप्टर, एक तरीके का रिसेप्टर होता है स्पाइक प्रोटीन। जो पेशेंट होता है वो उस पर इफ़ेक्ट नहीं कर पाता वायरस। मतलब आप अगर समझते हैं तो एक स्ट्रक्चर कोविड-19 पेशेंट्स की होती है, उसमें स्पाइक प्रोटीन्स कुछ इस तरीके से आउटर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को ये जाके बाइंड अप करते हैं किसी अनदर ह्यूमन के साथ। जब हम स्ट्रक्चर को ही ब्रेक कर देंगे तो वो बाइंड ही नहीं कर पाएगा अनदर ह्यूमन के साथ, जिस वजह से वो इफेक्ट नहीं कर पाते हैं और किसी भी पेशेंट को हार्म नहीं पहुंचा पाते हैं। और इस वजह से ये थेरेपी सक्सेस है। और इसी वजह से मैंने सोचा कि आपके लिए एक नया वीडियो लाया जाए, कम से कम आपको पता हो कि आसपास जो चीज़ें चल रही हैं, आपको ज्ञान होना चाहिए उस चीज़ का। और मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा, और आपको अगर कोई कमी लग रही है तो आप मुझे कमेंट करिए, और कमेंट कर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।